एक्सरसाइज 2.2 10 क्वेश्चंस हमने पहले कर लिए थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2. ठीक है, वैल्यूज़ हमें इसकी फाइंड आउट करनी है. tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं. साइन की वैल्यू हाफ का होती है 30 पे, तो इसकी वैल्यू होगी π/6. ये हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं. आप ऐसे भी कर सकते हो, साइन इनवर्स 1/2 है, 1/2 की वैल्यू साइन π/6, ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, विच इज़ इक्वल टू π/6 इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos, ये π/3 रह गया सॉल्व करके, cos π/3 की वैल्यू 1/2, और ये रह गया आपके पास tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 और 1 tan π/4 लिख सकते हैं हम. 1 tan π/4 की वैल्यू 1, ये फिर से आइडेंटिटी फंक्शन इज इक्वल टू π/4. आप डायरेक्ट π/4 भी इसको लिख सकते हो. तो ये वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी. क्वेश्चन नंबर 12 है cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a. ये आपने होमवर्क करना है. ये आइडेंटिटी है, तो पीछे फॉर्मूले दिए हुए हैं वो लर्न करने हैं. tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2. कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, cot π/2 की वैल्यू पुट कर देना. क्वेश्चन नंबर 13 है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, वेयर mod x इज़ लेस देन 1, y इज़ ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज़ लेस देन 1. ये कंडीशंस दे रखी हैं. तो फॉर्मूले जो हैं लर्न किए होंगे आपने सारे इसके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के. वहाँ पे मेरे पास फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में क्वेश्चन में लिख रही हूँ, साथ साथ में लर्न करने हैं ये सारे. साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर जो है वो 2 tan इनवर्स x के इक्वल है. दिया होगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला. एंड कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर 2 tan इनवर्स y मीन्स 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले दिए होंगे. ये आपको पीछे ये दोनों 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले हैं. एक कॉस की फॉर्म में है और एक जो है आपके पास साइन की फॉर्म में है. तो ये बुक में आप देख लेना, 3 फॉर्मूले हैं, एक tan की फॉर्म में भी है. तो अब यहाँ पे आप पुट कर दोगे, ये 2 tan इनवर्स x बन गया, ये 2 tan इनवर्स y बन गया, 2 कॉमन आ जाएगा. तो गिवन इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई, गिवन इक्वेशन बिकम्स tan ऑफ हाफ, ये बन गया मेरे पास 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y. क्वेश्चन में मैंने पुट कर दिया, विच इज़ इक्वल टू 2 हम कॉमन निकालेंगे, और जब कॉमन निकालेंगे इसके साथ कट गया, अंदर रह गया मेरे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. और ये हमने फॉर्मूला कल भी किया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ये मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँगी. tan, इसका फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ये आइडेंटिटी हो गया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ये सॉल्व हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 है इफ़ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो गिवन इक्वेशन दी, लेके चल पड़ो. साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1. साइन इनवर्स से दोनों और ऑपरेट करोगे, यहाँ से कट जाएगा. साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x
इज इक्वल टू, यहाँ बन गया साइन इनवर्स 1। ठीक है, दोनों और हमने साइन इनवर्स लगाया, ये आइडेंटिटी हो गया, यहाँ साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, π/2। मीन्स ये बन गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। मुझे ये निकालना है, इसको मैंने यहीं पे रहने दिया, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब ये भी फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ये बन गया कॉस इनवर्स और x की जगह क्या है मेरे पास 1/5। अब दोनों और जब कॉस लगाओगे ये आइडेंटिटी हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 1/5। ठीक है, सॉल्व हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, then find the value of x, find the value of x। तो ये खुद आपने करना है, होमवर्क ट्राई करना है, नहीं निकलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। फॉर्मूला क्या लगाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाओगे, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, बस उसको सॉल्व करना है। और जो यहाँ पे tan इनवर्स बनेगा उसे इधर ले जाओगे, tan π/4 1, वहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। तो ट्राई करना है इसे। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 16, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। ठीक है, इनकी मुझे वैल्यूज़ निकालनी है। तो अब आप ऐसे नहीं करोगे कि ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन हो गए, ये भी देखना है कि क्या ये रेंज में है। ये मेरे पास 120 है वैल्यू, लेकिन जो साइन की रेंज थी वो मेरी थी -90 to 90 क्लोज इंटरवल। तो इसको मुझे पहले ये कट तभी होगा जब ये रेंज में होगा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे। साइन इनवर्स, इसको मैंने लिख दिया पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ये 2π/3 ही है। अब क्वाड्रेंट की हेल्प से इसे चेंज कर दो, पाई में तो रेशो चेंज नहीं होगी, साइन π/3 पाई माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मीन्स ये साइन π/3 रहा। और ये π/3 अब मेरा रेंज में भी है, सो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, ये आ गया मेरे पास π/3 में, π/3 आ गया बिकॉज π/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल π/2 टू π/2। ठीक है, तो ये सॉल्व होगी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क रहेगा, इसी की तरह करना है, उसे रेंज में चेंज करना है। tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4। ठीक है, इसे ब्रेक करोगे, रेंज में लेके आओगे, फिर करना है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अगर मैं इनको थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा और बीटा मान लूँ, ये tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास। तो लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू अल्फ़ा या x, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, एंड कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी, देयरफॉर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉट बीटा इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, कॉट यहाँ लेके ऐसे हम बोल सकते हैं, ये दोनों और कॉट लेके आता है। अब कॉट की साइन की वैल्यू आ गई और कॉट की वैल्यू आ गई। अब जो मुझे tan का फॉर्मूला निकालना है उसके लिए मुझे tan चाहिए, तो यहाँ से tan बीटा तो निकल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये tan बीटा। यहाँ से मुझे tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो आप पाइथागोरस से भी कर सकते हो। ये क्या आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो। क्या होता था पाइथागोरस थ्योरम, बेस की वैल्यू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है 25 इज इक्वल टू 9 16 और 4 आ जाएगा बेस की वैल्यू आ गई 4, मीन्स सीधा tan ही निकाल लो। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। ठीक है, ये आ गई tan अल्फ़ा की वैल्यू 3/4। अब जो मेरा क्वेश्चन था उसमें मुझे चेंजेस करने हैं। मेरे पास क्वेश्चन था tan
ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इनको मैंने अल्फ़ा और बीटा पुट किया था, मीन्स ये बन गया tan अल्फ़ा प्लस बीटा। और ये फार्मूला हम +1 में कर चुके हैं, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। ठीक है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इसके इक्वल होता है, इसीलिए मैंने ये निकाल लिए थे। अब tan अल्फ़ा की वैल्यू है 3/4, tan बीटा मैंने निकाला है 2/3। यहाँ पुट कर दो 3/4 2/3 विच इज़ इक्वल टू, एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, 9 + 8 अपॉन 12 - 16 विच इज़ इक्वल टू 17/6। तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो होमवर्क करोगे, क्योंकि जो हमने पहले क्वेश्चन किए उसी की तरह होगा। ये कॉस इनवर्स मल्टीपल चॉइस है वैसे, ये कॉस ऑफ 7π/6। तो 7π/6 आपको ब्रेक करके रेंज में लेके आना पड़ेगा पहले, ये होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 20 साइन ऑफ, ये सारे मल्टीपल चॉइस हैं, π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -½ इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ π/3 साइन इनवर्स ऑफ -x, माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन गया मेरे पास प्लस साइन, ये फॉर्मूले हैं सारे। और साइन इनवर्स हाफ, साइन की वैल्यू देख लो, हाफ कहाँ होती है, π/6 पे होती है, तो ये π/6 के इक्वल आ गया। π/3 प्लस π/6, ये पता चल रहा है ना कैसे आ रहा है। साइन इनवर्स हाफ को मैंने ऐसे लिखा है, विच इज़ इक्वल टू साइन π/6, तब ये π/6 बना, एंड विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ 90 बन गया ये, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो ऑप्शन देख लेना इसकी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 21 है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ -√3 इज़ इक्वल टू, बताना है कि किसके इक्वल ये आएगा, विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स √3। यहाँ मैंने कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला लगाया, कॉट इनवर्स ऑफ -x, ये पीछे फॉर्मूले दिए हैं वो सारे आपने कर लेने। कॉट इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये आ गया पाई माइनस कॉट इनवर्स x, फॉर्मूला यूज़ किया ये वाला, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3 बन गया। और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी हमने पीछे फॉर्मूला यूज़ किया था, ये किसके इक्वल था, π/2, और ये वाला -π मैंने यहाँ लिख दिया, और ये सॉल्व करके मेरे पास आया -π/2। तो ऑप्शन इसकी बी जो है करेक्ट होगी। दैट्स ऑल।